अगर हम फ़ोटोज़, वीडियोज़, गेम्स या आपकी फ़ेवरेट मूवी अगर हम उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और हमें सिर्फ़ 2 डिजिट्स मिले 0 या 1 तो कैसा होगा? और यहीं आता है बिट्स का कॉन्सेप्ट। वेलकम टू साइबर रिवॉल्ट। मैं हूं अथर्व। इस चैनल पर हम साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बीट क्या होता है, आईपी वर्जन 4 का स्ट्रक्चर और बाइनरी आईपी से डेसिमल आईपी या डेसिमल से बाइनरी आईपी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बीट? बीट क्या होता है? तो इसको शुरू करने से पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आईपी एड्रेसिंग के अंदर हम बीट क्यों पढ़ रहे हैं? तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया कि जो भी डिजिटल डाटा है, इमेज, वीडियोस, गेम्स, प्रोग्राम्स, वो बेसिक लेवल पर 2 डिजिट्स से बना है 0 एंड 1 और वही 0 एंड 1 होता है बिट्स। यहाँ पे वही लिखा है, बिट इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा in the digital world. It's the foundation of everything in computing, from apps and websites to entire network. Every piece of digital information starts with just 0 and 1 and those zeros and ones are bits. तो बिट्स से ही सभी चीज़ें बनी है, इंटायर नेटवर्क। तो आपका आईपी एड्रेस है वो भी बिट्स से ही बना है। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है कि बिट्स से बाइट बनता है, बाइट से किलोबाइट बनता है, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट एंड गीगाबाइट से टेराबाइट। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कुछ भी डाटा हम शेयर करते हैं, तो उस पे उसका साइज़ लिखा हुआ आता है। तो ये साइज़ ऐसे काम करता है। अब यहाँ पे इसका एक कन्वर्जन लिखा है कि 8 बिट्स से 1 बाइट बनता है, 1024 बाइट्स से 1 किलोबाइट बनता है, 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है एंड 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है एंड 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है। अब ये समझो, जैसे हम अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको भी किसी से कम्युनिकेट करना है तो कोई लैंग्वेज का होना कंपलसरी है। अब अगर मुझे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो कैसे करूँगा मैं? वहाँ पर भी एक लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0 या 1। इसी 0 या 1 से कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट करते हैं। अब सिर्फ 0 या 1 ही क्यों? हाँ, और भी लेटर्स से 2, 3, 4, 5, 6, 0 या 1 ही क्यों? तो इसको हम इससे समझते हैं, यहाँ पे 2 बल्ब दिए हैं। अगर इस बल्ब के अंदर अगर ये वाला स्विच ऑन है तो बल्ब चालू है। अगर स्विच को ऑफ कर दिया तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। यानी कि ऑन है तो बल्ब चालू है, ऑफ है तो बल्ब बंद है। ये एक डिजिटल सर्किट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ऑन एंड ऑफ लॉजिक, जो स्विचेस में यूज़ होता है। कंप्यूटर्स में सीपीयू होता है, उन सीपीयूज़ के अंदर एक ट्रांजिस्टर्स होता है जिसके अंदर टिनी स्विचेस लगे होते हैं। ये स्विचेस जो होते हैं वो इसी लॉजिक पर काम करते हैं, ऑन एंड ऑफ लॉजिक, यानी कि 0 या 1। और इसी 0 या 1 को हम अगर कंबाइन करते हैं तो नंबर्स बनते हैं, लेटर्स बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं और कुछ भी हो इसी से बनता है। यहाँ पे वही लिखा है, दिस ऑन एंड ऑफ लॉजिक इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स व्हिच आर टीनी स्विचेस इनसाइड द सीपीयू। बाय कंबाइनिंग मेनी zeros and one, computers can represent numbers, letters, images and sounds and everything. आई होप बिट्स आपको क्लियर हो गया होगा और हम इस आईपी एड्रेस में क्यों पढ़ रहे हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आ रहे हैं आईपी वर्जन 4 के स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ पर कुछ रैंडम आईपी लिया है मैंने। अगर आपको आपका आईपी चेक करना है, आप जो डिवाइस अभी यूज़ कर रहे हो उसका आईपी क्या है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। विंडोज़ प्लस आर दबाना है, यहाँ पर एक इंटरफेस खुलेगा, उस पर लिखना है CMD। CMD लिखते ही यहाँ पर हमको लिखना है IP कॉन्फिग, IPCONFIG, इंटर दबाना है। अब ये खुलेगा, यहाँ पर आपको आईपी वर्जन 4 एड्रेस दिख रहा है, ये आपको पता चल गया है। ऐसे हम चेक करते हैं आईपी, ये ठीक है, हमने समझ लिया है। अब आईपी की वैल्यू मैंने बताया था 0 से लेकर 255 तक होते हैं। तो जैसे ये मिनिमम आईपी 0.0.0.0 और ये मैक्सिमम वैल्यू ये जाएगी 255.255.255.255। अब ये मैंने लिखा है डेसिमल वैल्यू में। किसमें लिखा है? डेसिमल वैल्यू में। अब अगर इसको मैं बाइनरी में लिखूँ, बाइनरी जैसे अभी हमने ऊपर बीट पढ़ा था, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखूँ, तो इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे यही 0.0.0.0 को हम बाइनरी में ऐसे लिखेंगे, ये होती है वैल्यू। और ये 255.255.255.255 पे मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे हम इसको ऐसे बताएंगे, ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और ये नीचे कुछ बातें लिखी है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स, ये दिख ही रहा है हमको 32 बिट्स है।
ठीक है। और 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट्स, ठीक है। जैसे कन्वर्जन इसमें मैंने आपको पढ़ाया था 10, ये है सॉरी 8 बिट्स है यानी कि 1 बाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं वापस। तो 8 बिट्स होती है आईपी वर्जन 4 में, 4 सेक्शन होते हैं, ये सब देख ही लिया हमने। 4 सेक्शन है इसमें, हर सेक्शन में 8 बिट्स है। और टोटल आईपी कितने निकलते हैं, मतलब टोटल आईपी वर्जन 4 कितने हैं, तो ये कुछ वैल्यू लिखी है। राउंड फिगर में 4.3 बिलियन आएगा ये, 4.3 बिलियन। अब इसकी आप सोच रहे होगे मैक्सिमम 255 वैल्यू आई कैसे, तो इसको हम यहाँ से समझते हैं कि जैसे हर सेक्शन में ये 8 बिट्स दी हुई है। अब मैंने बताया था कि एक बीट आइदर 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो जैसे यहाँ पे ये 0 है, ये 1 भी हो सकती है, और यही बीट 0 भी हो सकती है। ऐसी कोई सी भी बीट है उसकी दो वैल्यू होगी, 1 या 0। तो यहाँ पर 8 बिट्स है और आठों बिट्स की दो वैल्यू होती है। और ऐसे ही हम कोई भी बिट को हम अगर ऑन ऑफ कर दें, जैसे इसको मैंने ऑन कर दिया है, तो ये एक अलग कुछ आईपी बन जाएगा। अगर मैंने इसको ऑफ करके इसको ऑन कर दिया है इसके पास में, तो एक अलग बन जाएगा। तो इससे हमको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हर सेक्शन की यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि दो दो वैल्यू होगी, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है इसकी भी। तो ऐसे अगर हम इसका एक फॉर्मूला निकाले कि मतलब टोटल कितनी बनती है, तो हर सेक्शन की हमारे पास 256 मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी कि टोटल अगर हम करेंगे तो 256 हमारे पास नंबर्स आ सकते हैं। इसे इसके भी 256 आएंगे, इसके भी 256 आएंगे, इसके भी 256 आएंगे। तो अगर हम करें टोटल आईपी, तो ये कितने होंगे, 2 की पावर 32। अब ये मैंने कैसे किया है, तो यहाँ पे आप देखो कि हम हर सेक्शन की 8 अलग वैल्यू आ रही थी, मतलब कोई सी बिट ऑन ऑफ हो सकती है, तो इससे 256 वैल्यू आएगी। ऐसे ही अगर हम सबका टोटल निकालें तो ये कितनी 8 बिट्स है, 2 की पावर 32, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। डेसिमल आईपी टू बाइनरी आईपी डिकोडिंग। डेसिमल आईपी को हम बाइनरी आईपी में कैसे डिकोड करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि ये लिखा था यहाँ पे 190 टू 168, ऐसे ही यहाँ पर अगर 255 लिखा है तो उसको हम बाइनरी में ऐसे कर रहे हैं 11111111। तो ये कैसे हो रहा है, अब इसको हम समझेंगे। तो जैसे मैंने एक रेंडम यहाँ पर लिया है कुछ आईपी 192.168.87.30, इसी को हम बाइनरी में ऐसे लिखेंगे। अब जैसे हम एग्जांपल के लिए कुछ रेंडम आईपी यहाँ पे लिखा है, इसको समझते हैं हम। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये भी नंबर में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ रेंडम आईपी लिया है, अब हम इसको डिकोड करेंगे। तो एक चीज़ हमको यहाँ पर समझना है उसके पहले, कि जैसे कि चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट हमको ध्यान रखना है। इस चार्ट में जैसे वैल्यूज़ बताइए, ये यहाँ पर 1 से 8 तक के वैल्यूज़ जा रही है, तो सभी बीट्स की एक अलग वैल्यू है उसकी प्लेस के हिसाब से। जैसे फर्स्ट बीट है तो उसकी वैल्यू 1 है, 1 के इक्वल है। सेकंड वैल्यू है, सेकंड बीट है उसकी वैल्यू 2 के इक्वल है। उसके नेक्स्ट जाएंगे तो 4 के इक्वल है। उसके नेक्स्ट जाएंगे तो 8 के इक्वल है। उसके भी नेक्स्ट जाएंगे तो 16, देन 32, देन 64, देन लास्ट में 128। ये चार्ट हमको ध्यान रखना है, चार्ट से ही सब डिकोडिंग हमारी पूरी होगी। तो अब जैसे इसको मैं, ये 191 है, इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये लिखा है यहाँ पर 31, तो 31 के लिए जैसे अब हम कैसे करेंगे, ये वैल्यूज है बीट्स के हिसाब से, तो हमें वो बीट्स ऑन करना पड़ेगी। 31 के लिए जैसे फर्स्ट बीट अगर मैंने ऑन करी तो यह है 1। अब अगर इसकी नेक्स्ट बीट ऑन करूंगा तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। इसकी नेक्स्ट बीट ऑन करी तो ये 4 के इक्वल है, तो ये आ गया 7। इसकी नेक्स्ट बीट भी अगर ऑन करूंगा तो ये आ जाएगा 1 + 2 3 +4 7 +8 15। अब इसकी नेक्स्ट बिट हम ऑन करते हैं तो ये 16 के इक्वल होगी। देखो फिफ्थ वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ वैल्यू। तो इसका हम टोटल करते हैं 1 + 2 3 + 4 7 +8 15 +16 31, तो ये आ गया 31। बस ये एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 120। 120 कैसे डिकोड होगा, तो अब जैसे यहाँ पर दिया है
1, तो फिर इसकी फर्स्ट बिट इसकी भी ऑन करना पड़ेगी, फर्स्ट बिट ऑन कर दी। फिर ये सेकंड बिट है, ये भी हमको ऑन करना ही पड़ेगी, 3 हो गया है। फिर इसकी नेक्स्ट बिट ऑन कर दी, तो ये हो गया है 7। फिर इसकी नेक्स्ट बिट ऑन कर दी, तो ये हो गया है 15। फिर इसकी नेक्स्ट बिट ऑन कर दी, तो ये हो गया है 31। एंड देन लास्ट में 31 प्लस 32, ये आएगा 63। और इसके बाद अगर मैं इसकी नेक्स्ट बिट कर देता हूँ, तो ये आ रहा है 127। इसको मैं आपको एक बार कैलकुलेटर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसकी 7 बिट्स ऑन किए, तो ये 7 बिट्स तक हम इसको ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 63 एंड लास्ट में 64। यही वैल्यू है 7 तक, ये एंड ये। तो ये आ रहा है हमारा 127, पर हमें यहाँ पे 120 चाहिए था। अब 120 के लिए हमारे पास मतलब समझ लो, ये क्या हो गया है, 127 था हमारा। अब इसमें से हमें 7 बीट कम चाहिए, तो हमें 7 बीट इफ की एक्स्ट्रा ऑन हो गई, हमें इसे ऑफ करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 7। तो शुरू की अगर हम इसकी 3 बिट्स ऑफ कर दें, तब ये आ जाएगा। अब इसको हम ऐड करके देख लेते हैं। मैं वापस आया कैलकुलेटर पर। अब जैसे फर्स्ट बीट है इसकी, इसकी वैल्यू तो हमने 0 कर रखी है। नेक्स्ट बीट है, उसकी वैल्यू भी हमने 0 कर रखी है। फिर उसकी नेक्स्ट बीट है 4, इसको भी हमने 0 कर रखा है। एंड देन इसकी जो नेक्स्ट बीट है 8, ये ऑन है यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे 8। उसकी भी जो नेक्स्ट बीट है 16, इसको भी हमने ऑन कर दिया है, ये आ जाएगा 24। देन इसकी भी जो नेक्स्ट बीट है 32, इसको हमें ऑन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 56। और इसकी जो नेक्स्ट बीट है 64, ये यहाँ पर लास्ट वाली, प्लस 64, तो ये आ गया 120। ये हमने डिकोडिंग देख ली है। अब ये दो हमारे दो आईपी जो है हमारे डिकोड हुए हैं। अब नेक्स्ट है 168। तो 168 पहले हमारी ये वाली बिट भी ऑन रहेगी, नेक्स्ट बिट भी ऑन रहेगी। जी। ते हैं 168 पर, 168 को डिकोड करेंगे। तो 168 के लिए पहले वही हमें 127 तक तो हमें पता ही है कि ये कैसे होगा। यहाँ तक 127 है टोटल वैल्यू। अगर मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ 1 1 1 1 1 1 1, तो ये टोटल आ गया 127। कैसे करा ये मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू की चार्ट हमको समझना है कि फर्स्ट की वैल्यू हमारी 1 के बराबर है, नेक्स्ट की 2 के बराबर है, उसके भी नेक्स्ट इसकी वैल्यू है 3 के बराबर, नहीं 4 के बराबर। इसकी फोर्थ वैल्यू है उसकी 8 के बराबर, उसकी भी जो नेक्स्ट वैल्यू है उसकी 16 के बराबर। तो ये हमने यहाँ पर 5 बिट तक करा, 31 आ गई। फिर उसकी नेक्स्ट वैल्यू है 32 के बराबर, एंड जो उसकी लास्ट बिट है 64 जो हमने ऑन की है उसमें से, तो वो आएगा 64। तो टोटल ये आ गया 127। और अगर मैं इसकी लास्ट बिट अगर ऑन कर देता हूँ 128, ये वाली भी अगर मैंने ऑन कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं ये क्या हो रहा है, 127 था हमारा लास्ट में। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है लास्ट बीट 128। सारी बीट्स अगर इसकी ऑन कर दिए, तो ये 255 आ जाएगा। जैसे हमने समझा था कि 111 सारे ऑन होंगे, तो 255 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। पर हमें तो चाहिए 191, तो ये 191 कैसे आएगा, ये क्या हो रहा है, 255 माइनस 168। अगर ये हम करते हैं तो 87 हमारे पास बिट्स एक्स्ट्रा है, तो हम ये 87 बिट्स हमें इसकी ऑफ करना पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, 64 हम कर देते हैं। 64 अगर हम कर देते हैं इसकी बीट की, हमको थोड़ा अब यहाँ पे मिस लगाना पड़ेगा। 64 करके देखते हैं इसकी, ये बिट मैंने ऑफ कर दी है। तो यहाँ पे मैं करूँगा -64, तो 23 आएगा। अब अगर इस 23 में से समझो 16 प्लस 4 20 प्लस 2 प्लस 1 23, तो इसकी फोर्थ वैल्यू नहीं 16 1 2 3 4 5, इसकी फिफ्थ वैल्यू 1 2 3 4 5,
इसको मुझे ऑफ करना पड़ेगा। एंड देन 4 2 और 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 1, यानी कि शुरू की ये 3 बिट्स भी हमें ऑफ करना पड़ेगी, 1 2 3। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। इसकी कौन सी बीट 1 2 3 4, फोर्थ बीट ऑन है यहाँ पे, 1 2 3 4 यानी कि 8। फिर 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ बीट ऑन है, तो यहाँ पे सिक्स्थ की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, 32। एंड देन लास्ट वाली इसकी बीट ऑन है डायरेक्ट, 128 128, तो ये आ जाता है 168। हमारे 3 वर्ड्स डिकोड हो चुके हैं, 3 आईपीज इसके, आईपी का पोर्शन है डिकोड हो चुका है। अब लास्ट है हमारा 191, 191 भी कर लेते हैं। तब जिसे जितने बड़े नंबर रहे तो फिर हम ये कर सकते हैं कि सारी बिट्स ऑन कर दो, फिर उसमें से जितने एक्स्ट्रा हैं उनको माइनस कर दो। यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यहाँ पे सारी बिट्स ऑन है इसकी। हम वापस उसी पे चलते हैं, सारी बिट्स अगर मैंने इसकी ऑन कर दी, 255 माइनस 191, 64 बिट इसकी एक्स्ट्रा है। अब 64 कैसे हटाऊंगा मैं, तो ये बहुत ईजी है, यहाँ पे आपको 64 दिख रहा है, तो इसकी 64 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे इसकी 7th बिट ऑफ कर दो, 0। तो यहाँ पर ये आ गया है हमारा 191.168.120.31 का बाइनरी वैल्यू। तो आई होप कि आपको डिकोडिंग समझ आ गई है। इसकी हम कुछ और आप रेंडम आईपीज लेके इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये उतना क्लियर हो जाएगा। बस ये चार्ट का आपको ध्यान रखना है, चार्ट भी इतना कुछ भी नहीं है, 2 का इसमें 2 की पावर लगते जा रही है नेक्स्ट वैल्यू में, और कुछ भी नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे ये 0 से शुरू होगा। सो आई होप इस वीडियो में आपको आईपी वर्जन 4 का स्ट्रक्चर, बीट्स और बाइनरी टू डेसिमल आईपी डिकोडिंग ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैंने जितना सिंपल हो सकता है उस सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।